कैसे हो बेटा आप लोग? तो आप में से बहुत सारे बच्चों के लगातार मैसेज थे, सर रिवीजन को लेके बताओ, सिलेबस चालू हो गया है। और हमारे मन का सबसे बड़ा डर है कि अगर रिवीजन नहीं हुई तो इस साल फिर रह जाएंगे। और ये बात सच है, बिल्कुल सच है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। पेपर टफ आया था, सब लोगों ने पेपर टफ को ब्लेम किया, पर क्या इस साल बच्चा एक भी सिलेक्ट नहीं हो रहा है? क्या बच्चा वो दूसरे बैच से पढ़ा था? नहीं, इसी बैच से पढ़ा था। क्या उसने अलग क्वेश्चन किए थे? नहीं, यही करे थे। तो वो सिलेक्ट क्यों हो रहा है? क्या डिफरेंस रहा उसमें और आप में? रिवीजन जिसने उसको अलग बनाया। अब सवाल ये उठता है कि कैसे करनी है, कहां से करनी है, कब करनी है, कितनी बार करनी है। मैंने इन सवालों को एक पेज में लिख दिया आपके लिए, ध्यान से देखना एक बार बेटा। ये सारे सवाल मैंने एक पेज में लिख दिए आपके लिए। कब रिवाइज करना है? चैप्टर के साथ, चैप्टर के बाद रैंडम रिवीजन, टेस्ट के साथ, टेस्ट सीरीज के साथ। क्या सोर्स होने चाहिए? लॉन्ग नोट्स, शॉर्ट नोट्स, पढ़ो एकदम आराम से। शॉर्ट नोट्स, टेस्ट के पहले एक बार, दो बार रिवाइज करना है, डेली रिवाइज करना है, या 15 दिन में एक बार रिवाइज करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि आपको टाइम कैसे मैनेज करना है, क्योंकि रिवीजन को लेकर एक बात है बच्चों के मन में, सर टाइम मैनेज नहीं हो रहा। टाइम इसलिए मैनेज नहीं हो रहा क्योंकि उनको पता नहीं है कि रिवीजन के बिना सिलेक्शन नहीं होगा। आज मैं अगर ये बोल दूं कि रिवीजन के बिना सिलेक्शन नहीं होगा, टाइम मैनेज होने लग जाएगा। दूसरी बात बेटा, उन बच्चों को मैं स्पेशल वार्निंग दूंगा जो बच्चे सिलेबस छोड़ के सिर्फ रिवीजन करना चाहते हैं, वो सिलेक्ट नहीं होंगे। बहुत सारा बच्चा ऐसा है जिसने सोच लिया है कि यार 2 महीने में सिलेबस लपेट करके रिवीजन कर लूंगा, वो सिलेक्ट नहीं होगा। रीजन बताता हूं क्यों। एक टाइम होता है सिलेबस पूरा करने का प्रॉपर तरीके से, उसको छोड़ के अगर आप रिवीजन का टाइम बढ़ा दोगे तो कैसे सिलेक्ट हो जाओगे, मुझे नहीं समझ में आता। आपको क्या करना है, इस वाले टाइम को अच्छे से कवर करना है और उस वाले टाइम पे भी अच्छा करना है, तब सिलेक्ट होगे। आप यहां का टाइम काट के यहां ट्रांसफर करोगे तो ये वीक रह जाएगा। ठीक है, तो एक एक सवाल का आंसर करते हैं। सबसे पहला सवाल जो आपके मन में है कि यार रिवाइज कब करना है, मतलब कैसे रिवाइज करना है, डेली करूं, 15 दिन में? कुछ बच्चों का प्लान होता है सर हर 15 दिन में एक बार मैं रिवाइज कर लूंगा पीछे का, ऐसा कुछ प्लान होता है। कुछ बच्चों को होता है कि यार सिर्फ टेस्ट से पहले ही रिवाइज करूं। तो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं, और अगर आप ये बात समझ पाए तो शायद आप में से बहुत सारे बच्चे इस वीडियो के बाद सिलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि सिलेक्शन डायरी की बेटा ये 6ठी वीडियो है। और हर सेशन में मैं बच्चों की रियल प्रॉब्लम खुद को उनकी जगह रखकर सोचता हूं। मैं तेरे को समझाता हूं, देख। मान ले कि आज मैंने कोई एक लेक्चर देखा, अगर लेक्चर देखने के बाद मैं तुरंत उसी दिन रिवाइज करूंगा उसे, तो मुझे मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगते हैं पूरे क्लास के नोट्स रिवाइज करने में। ज्यादा पौना घंटा लग जाएगा, 1 घंटा लग जाएगा। मान ले बहुत लगा, 1 घंटा लग गया, मैं धीरे धीरे रिवाइज कर रहा हूं। मेरी बात समझ। टाइम उन बच्चों को ज्यादा लगता है जिनको क्लास के कुछ छोटे टॉपिक समझ नहीं आ रखे होते, उनको टाइम ज्यादा लगता है सेम डे लेक्चर रिवाइज करने में। नहीं तो जिनको सारा समझ आ गया होता है उनको कम टाइम लगता है, आधे घंटे में वो पूरा एक दिन का लेक्चर का कंटेंट रिवाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहली हैबिट सिलेक्शन के लिए लेक्चर वाले दिन ही लेक्चर की चीजें रिवाइज करनी है। इसको 5 बार दोहराओ, ये सबसे ज्यादा। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जब चैप्टर खत्म होगा, पूरा चैप्टर तेरे दिमाग में आ चुका होगा। ये प्रॉब्लम आप सभी बच्चों ने फेस करी है कि जब आप रिवीजन करने बैठते हो तो चैप्टर का कुछ भी दिमाग में नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने ये वाली चीज फॉलो नहीं की होती। रिवीजन ऐसा नहीं है चैप्टर खत्म होने के बाद स्टार्ट होती है, चैप्टर के साथ भी स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले चैप्टर के साथ रिवाइज करते चलेंगे, डेली का काम डेली। और उसके बाद जब चैप्टर खत्म होगा तब क्या करना है। मान लो मैं एक सेल चैप्टर था, खत्म हो गया। अब मैंने क्या किया, अपने नोट्स उठाए। क्या होगा, जैसे ही चैप्टर खत्म होता है सेल, बहुत सारा बच्चा एकदम मतलब सर क्वेश्चन लगा देंगे, सीधे क्वेश्चन पे कूदते हैं, गलत। सीधे एनसीईआरटी पढ़ते हैं, गलत। सीधे शॉर्ट नोट्स याद करने लगते हैं, गलत। आप अपने खुद के लिखे हुए नोट्स या जो भी नोट्स आप बनाते हो उसको लो, एक टाइम फ्रेम बनाओ 3 से 4 घंटा, अपनी स्पीड के हिसाब से। हिंदी मीडियम का था, ज्यादा टाइम लगेगा, याद करना शुरू कर दे। याद कर, उसे प्रॉपर तरीके से याद कर। समझ। 2 पेज देख मैं कैसे करता था। 2 पेज पढ़े, आंख बंद करी। क्या 2 पेज का कंटेंट मैं आंख बंद करके याद कर पा रहा हूं? यह है तरीका। या 4 पेज का कंटेंट एक साथ दिमाग में आ रहा है, यह तरीका है। अब क्या होगा, हर एक पेज में 5-7 लाइनें प्योर डाटा होता है, उसको कहीं पेंसिल से अलग से लिख ले, उसको 5-6 बार रिवाइज करना है, बाकी तो रीड करना है। ऐसे करते हुए रिवीजन करता चल। तो अपने लेक्चर नोट्स को कम से कम 2 बार रिवाइज कर, चैप्टर खत्म होने के बाद। कितनी बार? 2 बार। उससे क्या होगा, चैप्टर मेरे दिमाग में और अच्छे से सेट हो जाएगा। अब मैं बैठूंगा एनसीईआरटी पढ़ने। एनसीईआरटी तभी समझ आती है जब आपके नोट्स आपके दिमाग में हो। एनसीईआरटी पढ़कर आप समझ रहे हो, गलत है। एनसीईआरटी पढ़ते हुए एनालाइज कर रहे हो, अच्छा ये लाइन लिखी है, नोट्स में ये लिखी थी, मैच कर रही है, मजा आ रहा है, समझ आ रहा है, वो चीज है। कोई लाइन नहीं समझ में आई, एनसीईआरटी, ये तरीका एक्चुअल में। अब आपने 1 से 2 रीडिंग एनसीईआरटी, कितना टाइम लगाया सर? 8 घंटे लगा दिए। पर ये जो 8 घंटे आप लगाओगे ना,
ये पूरे साल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 8 घंटे हैं। ये एक तरीका है रिवीजन का। उसके बाद अब टेस्ट है आपका, आपके पास टेस्ट है उस चैप्टर का जो आपको करना, भाई इसके बाद क्वेश्चंस लगाने हैं आपने, टेस्ट है। कितने दिन पहले पढ़ा था चैप्टर, पढ़ा था 15-20 दिन, महीने भर पहले, फिर से लॉन्ग नोट्स रिवाइज करो। मैं फिर बोल रहा हूं, आपने स्टार्टिंग के 2 से 3 टेस्ट उस चैप्टर के जब भी होंगे लॉन्ग नोट्स रिवाइज कर, पूरे लॉन्ग नोट्स रिवाइज कर। शुरुआत के 2 वाले जो 2 बार रीड करा था ज्यादा टाइम लगेगा, तीसरे में हो सकता उतना लगे, चौथे में कम लगेगा, पांचवें में कम लगेगा। लॉन्ग नोट्स को रिवाइज करना है जितनी बार रिवाइज कर सके। और उसका डाटा कैसे करेगा, 4 पेज में सिर्फ 10 या 15 लाइन डाटा होगा, बाकी कॉन्सेप्ट है पेज पलट, आंख बंद करके सो मत जाइयो पढ़ते हुए, बस ये करना। दूसरा आ जाते हैं सोर्स ऑफ रिवीजन। मैंने पहले ही बोला है, सोर्स ऑफ रिवीजन आपके लॉन्ग नोट्स होने चाहिए। कितनी बार, जितनी बार आप कर सको, जितनी बार आप कर सको लॉन्ग नोट्स रिवाइज करो। बायो में करने यस, केमिस्ट्री में करने यस, सब में आप जितनी ज्यादा बार आप रिवाइज कर सको, चैप्टर खत्म होने के बाद किया, उसके अलावा हर टेस्ट से पहले किया। अब क्या हो सकता है कि आप शॉर्ट नोट्स पे आ सकते हो बायो में, अब आ सकते हो जब आपने 4-5 बार बढ़िया रिवाइज कर लिया। अब ये शॉर्ट नोट्स कहां से आएंगे सर, किसी टीचर के डाउनलोड कर लेंगे, टेलीग्राम पे मिलते हैं, तभी फंसते हो तुम। तुम्हें लॉन्ग नोट्स से 2 पेज के शॉर्ट नोट्स गंदी राइटिंग के, एकदम खराब पेपर पे खुद के बनाने हैं। अगर बना पाया तो खुद के बना, सुंदर शॉर्ट नोट से सिलेक्शन नहीं होता बेटा, समझ इस बात को। एक वीडियो मैंने देखी थी, वीडियो कह रहा हूं, एक पिक्चर थी, मेरे को आज भी वो पिक्चर मेरे दिमाग में याद है। एक मतलब स्टूडेंट था, उसने फोटो लगा रखी थी, एक हाफ इधर सुंदरता दिखाते हुए, एक हाफ इधर बोन्स वगैरह दिखाते हुए। तो लाइफ की रियलिटी यही है, जो बहुत सुंदर चीज है वो बहुत अच्छी हो, ये जरूरी नहीं है, समझ इस बात को, ये जरूरी नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये शॉर्ट नोट्स इस लॉन्ग नोट्स का एक्सट्रैक्ट हो, एक्सट्रैक्ट समझ में आता है, उससे निकली हुई चीज होनी चाहिए ये शॉर्ट नोट्स। अब केमिस्ट्री में क्या, सेम, बस क्या करना है लास्ट में जाकर, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में इतने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं कि नोट्स तो रिवाइज हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो रहे हैं। मैं आपको फिर बताता हूं आइडियल सिचुएशन क्या होगी, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में सिर्फ क्वेश्चन तुम्हें सब रिवाइज कर दे, पर उससे पहले भी बार बार नोट्स, इंटेक्स, असाइनमेंट रिवाइज कर रहे हैं। सर क्या हमें फिजिक्स में जो हमने असाइनमेंट एक बार कर लिया फिर करके देख सकते हैं, करके देख सकते हो, लेकिन जब भी करना है पहली बार करना है सीखने के लिए, दूसरी बार टाइम लगा के कर, स्पीड बढ़ाने के लिए कर, और किसी भी क्वेश्चन को रट मत भाई, बिना समझे हुए आगे मत जा, इस तरीके से जाना है। तो शॉर्ट नोट्स जा सकते हो, इसमें भी जा सकते हो, और इनमें तुम्हारे पास वही है फॉर्मूला शीट वगैरह, लेकिन ये तब काम आएंगी जब आपने खुद से बनाई है, किसी और की काम नहीं आएंगी। सर हम कर नहीं पाते हमें, तो बेटा तू क्यों पढ़ रहा है फिर, समझ में आ रहा है, ये समझ में आ गया। अब तीसरा, हाउ मेनी टाइम रिवाइज करना है। मैंने बार बार बोला, लॉन्ग नोट्स को कितनी ज्यादा बार रिवाइज करोगे उतना स्ट्रांग होता जाएगा। मैं आपको समझाता हूं क्यों। सबसे पहले मैंने 2 बार चैप्टर रिवाइज करने के बाद रिवाइज किया नोट्स को, 1-2 बार मैंने रिवाइज किया जब टेस्ट देना था, और उसके बाद भी मेरे को जब भी फील हुआ रिवाइज किया। उसके बाद मुझे ये शॉर्ट नोट्स वगैरह लास्ट में, मतलब क्या होता है, शुरुआत के दिनों में, मतलब पहले 6 महीने में ज्यादा से ज्यादा ये रिवाइज किया करो, आखिरी के 2-3 महीने में आप ये चीज कर सकते हो। पर मैं आपको एक चीज समझाता हूं, आप में से कितने बच्चों ने प्रॉब्लम फेस करी, मार्क्स नहीं बढ़ रहे, उसका सोल्यूशन समझाता हूं। जब मार्क्स नहीं बढ़ते हैं ना, तो क्या करना होता है, जैसे मान लो मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे टेस्ट में, मैंने टेस्ट दिया मार्क्स नहीं बढ़ रहे, तो जैसे ही मार्क्स नहीं बढ़ रहे एक अप्रोच होती है, हम कहते हैं उसे बैक टू बेसिक्स, बेसिक्स पे वापसी जाना। कैसे जाएंगे, मार्क्स नहीं बढ़ रहे तो सबसे पहले यह पता लगाओ किस चैप्टर में गड़बड़ है। मुझे पता लग गया मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में गड़बड़ है। अब अगर मैं यह पता लगा पाऊं कि मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में भी कौन सा टॉपिक मुझे याद नहीं है, कैसे पता लगाऊंगा, या तो मैं 100 क्वेश्चन करके देखूं कौन से नहीं बने, दूसरा मैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स से लॉन्ग नोट्स उठाऊं, पलटूं और आंख बंद करके देखूं कौन कौन सी चीजें याद नहीं है, मैं रिवाइज कर पाऊंगा। मैं बार बार बोल रहा हूं कि जिन लोगों के मार्क्स इंप्रूव नहीं होते, मार्क्स इंप्रूवमेंट की बेस्ट टेक्निक है बैक टू बेसिक्स, वापसी उन चैप्टर्स पे जाओ, वापसी उन टॉपिक्स पे जाओ, रिवाइज करो। जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे, सॉल्व नहीं होगी, ये बहुत मुश्किल होता है। और हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको मार्क्स इंप्रूव करने हैं तो जब आप पार्ट टेस्ट दे रहे हो तब कर लेना, फुल सिलेबस में मार्क्स इंप्रूव करना और मुश्किल हो जाता है अगर गैप्स रह गए। गैप्स कैसे रह गए सर, सिलेबस पूरा पर मार्क्स 400 आ रहे, तो फिर क्या ही पढ़ा भाई, ठंडा तूने, समझ इस बात को। इसीलिए क्या होता है, हम बार बार बोलते हैं कि जो तुम्हें सिलेबस ऐसा नहीं कि तुम अक्टूबर में कर लो, सिलेबस करो भले ही तुम जनवरी तक, पर ऐसा करो कि तुमने ये वाली अप्रोच फॉलो करी हो।
तुम्हारे नोट्स वगैरह सब दिमाग में बैठे हो तब सिलेक्ट होगे। इस तरह की रील्स के थ्रू नहीं सिलेक्ट होगे जो कहता है कि नहीं मैंने 5 लाख पेपर, 50,000 पेपर। बेटा पेपर प्रैक्टिस के लिए बनाए जाते हैं, समझे ध्यान से। वो कोई ऐसा नहीं कि इतने ही बनाकर कोई सिलेक्ट होगा। यस, अब आते हैं आखिरी चीज, हाउ टू मैनेज टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है, जब तक तेरे दिमाग में यह नहीं बैठेगा कि रिवीजन एक जरूरी चीज है, डेली क्लास रिवाइज करना जरूरी है। मैं अगले चैप्टर में पहुंचने से पहले, जैसे मान लो आज सेल खत्म हुआ है, कल सेल साइकिल चालू होगा, तो मैं सारा कुछ छोड़ के आज सेल को याद करूं या मैं 2 दिन के अंदर उसे खत्म करूं। जब तक रिवीजन तुम्हारे डेली टारगेट्स का पार्ट नहीं बनेगा तुम सिलेक्ट नहीं होगे। मैं फिर बोल रहा हूं, ये सवाल गलत है। हाउ टू मैनेज टाइम, टाइम मैनेजमेंट तुम इसलिए बोलते हो क्योंकि तुम्हारा बहुत टाइम वेस्ट होता है। प्लीज कोशिश करो, वेस्ट नहीं भी हो रहा है तो तुम सीख रहे हो। मान लो किसी को कोई स्लो है, सीख रहा है, आगे स्पीड बढ़ेगी, स्पीड तो बढ़नी चाहिए। कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट करियर, कांस्टेंट पढ़ाई, कांस्टेंट नॉलेज। कहते हैं ना, इस वाले लोग बेटा सरवाइव नहीं करते। इसलिए डॉक्टर भी सीख रहा होता है, टीचर भी सीख रहा होता है, हम सभी डेली सीख रहे होते हैं। तो अपने दिमाग से ये हटा दो कि रिवीजन एक एक्स्ट्रा चीज है, रिवीजन तेरे सिलेबस का पार्ट है, इसके बिना तो सिलेक्ट नहीं होगा। अगर आप मेरी बात समझ पाए हो, अभी इस पूरी चीज का समरी ये है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें नहीं करनी, उन्हीं नोट्स को बार बार रिवाइज करना, उसको अपने शेड्यूल में डालना है। हर टेस्ट से पहले एक बार लॉन्ग नोट्स रिवाइज करने ही है, यही बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है। इन्हीं से बच्चे सिलेक्ट हुए हैं और इन्हीं से मार्क्स भी इंप्रूव होते हैं। ये मेरा मानना है, बाकी तुम्हारा क्या मानना है वीडियो में बताओ। और मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूं बेटा, हम मतलब हो सकता है बहुत बच्चे ना पढ़ाएं, पर यह जरूर होगा कि जिनको पढ़ाएंगे उनकी लाइफ पर एक इंपैक्ट छोड़ेंगे और उनको एक अच्छा डॉक्टर बना पाएंगे या एक अच्छा करियर ऑप्शन की तरफ ले जा पाएंगे। मिलते हैं बेटा, बाय।